press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे गजा की। सबसे पहले बात करेंगे इजराइल गजा इटली की। जी हाँ, इटालियन एम्बेसडर ने जी तकरीबन 15 टन से ज्यादा सामान जो है वो गजा भेजा है, यानी कि उनकी मदद के लिए। उसमें सामान है, इसमें खाने पीने की चीजें हैं, इसके अलावा मेडिकल के लिए कुछ सामान है। और ये जी इटली ने भेजा है गजा के लोगों को और यकीनन लोग सब चाह रहे हैं कि ये जंग जो है रुक जाए। इस तरह से जो लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, उस सब से उन सब चीजों को रोकने के लिए जो है हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। और लग ही रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी नए नए आने वाले हैं, जब वो आएंगे तो वो डेफिनेटली इस जंग को रोकने की वो भी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया, यूक्रेन और कई दूसरी जंगें जो उस वक्त चल रही हैं, उन सब के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का रोल काफी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। और लग ही रहा है कि वो आकर डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे। इससे पहले खैर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है ये बातें कर चुके हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे थर्ड टर्म के लिए भी, और उससे पहले भी उन्होंने यही बातें की थी कि जी ये एरा जो है वो जंग का नहीं है और यहाँ पर जंगें नहीं होनी चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है। ना सिर्फ उन कंट्रीज का जो आपस में लड़ रहे होते हैं, बल्कि उनका भी जो सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं, उनका भी नुकसान होता है। तो इसलिए यकीनन ये जंगें जो है वो रुक जानी चाहिए। बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इसलिए कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहीं पे पैदा हुई हूँ, और हिंदुस्तान इसलिए कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो हिंदुस्तान से थे। तो मुझे इसलिए दोनों ही कंट्रीज बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए भी पसंद है कि ये लड़ते बहुत मजे के हैं। यानी कि अगर कभी कोई जंग हो जाए, कोई झड़प हो जाए, कोई तरह की हमारी एयर स्ट्राइक हो जाए, तो हम एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और क्योंकि हमारी जबान भी ऑलमोस्ट एक ही है, बल्कि एक ही कहना चाहिए, तो इसलिए हमें एक दूसरे को चिढ़ाने में, एक दूसरे को बातें सुनाने में काफी मजा आता है। और यही वजह है कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब आप यही देख लीजिए कि जैसे 71 की वॉर हुई, तो अभी तक हमें हिंदुस्तान के लोग कहते हैं जी 71 वॉर याद है आपको, ठीक है, 91,000, अब खैर अब उस तरफ नहीं जाते, लेकिन ये कि कारगिल हो गया, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है जी हमने आपका पायलट पकड़ लिया, तो हम कह देते हमने आपका जासूस पकड़ लिया। जी हाँ, इसी किस्म की बातें जो हैं कभी पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है कि जी वो आपका पायलट अभिनंदन आया था तो हमने उनको अरेस्ट कर लिया था, या आपके कोई जासूस हमने पकड़ लिया। उधर से हिंदुस्तान की तरफ से भी इसी तरह की बातें की जाती हैं। वो कभी कहते हैं जी आपके यहाँ से कोई घुसपैठिया आ गए, कभी वो कहते हैं जी आपके यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर आ गए, कभी स्टेट एक्टर आ गए, और कभी कुछ। ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें लेकर अब हम पहुंचे हैं क्रिकेट में, और अब ये सारी चीजें लेकर हम लोग पहुंचे हैं क्रिकेट में, और क्रिकेट में भी अब हम लोग लड़ रहे हैं। और कहा यह गया कि जी हमारे तरफ से जो पीसीबी के चेयरमैन है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब का कहना ये था कि जी अब हम जो पीसीबी की तरफ से ये कहा गया कि जी जो क्रिकेट की एक ट्रॉफी खेली जानी है, यानी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, उसके लिए जो ट्रॉफी है वो पूरे पाकिस्तान में घुमाई जाएगी। और वहां के लिए आजाद कश्मीर, जिसको कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है पीओके भी कहते हैं, वहां पर भी ले जाई जाएगी। और हम वहां पर भी मुजफ्फराबाद हो या स्कर्दू हो या फिर इसी तरह से हुंजा, ये 3 जगहें जो हैं वो बताई गई कि जी हम वहां पर हम ये ट्रॉफी लेके जाएंगे। उसके ऊपर जी भारत ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा जी आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कश्मीर है वो अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि अपना हिस्सा बता कर और वहां पे ट्रॉफी घुमाई जाए। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया जी आपने भी तो G20 कराया था,
तो हमने भी तो कहा था कि G20 मत कराइए, इसलिए कि अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया अगर बोला जाए तो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको हिंदुस्तान क्लेम करता है कि वो उनका हिस्सा है, और जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उसको पाकिस्तान क्लेम करता है कि जी वो तो हमारा है। हिंदुस्तानी कहते हैं हमारा अटूट अंग है, हम कहते हैं हमारी शहर अंग है। अब इसी तरह की लड़ाई झगड़े हम लोगों के खट्टे मीठे चलते रहते हैं। तो जी उसके बीच में क्रिकेट आ गई, तो क्रिकेट के लिए कहा गया कि जी ट्रॉफी सब जगह घुमाई जाएगी, तो फिर हुंजा, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद भी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर हमारे भारतीय जो दोस्त हैं या भारत के जो लोग हैं और मिनिस्टर्स वगैरह और मीडिया के लोग भी, उन्होंने जी शोर मचा दिया, रौला ही पा दिया जी उन्होंने। तो कहते हैं नहीं जी आप नहीं ले जा सकते, इसलिए कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वैसे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, फॉरेन टेरिटरी है, ये तो हमारे कोई जज साहब भी बोल चुके हैं, और उसके बाद बोल बाल के वो तो घर चले गए, और जी वो हिंदुस्तान के लोग सारे के सारे हमारे गले पड़ गए कि देखो जी तुम्हारे तो अपने लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमारे लोगों का हम क्या करें जी, ये तो बहकी बहकी बातें किया ही करते हैं। लेकिन खैर अब हुआ ये कि जी हिंदुस्तान के मीडिया पर जो है 3-4 शोज में तो मैं भी गई थी, वहां पर भी वो बार बार यही कह रहे थे कि जी आप वहां नहीं ले जा सकते ट्रॉफी, इसलिए कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अभी तक पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो हमने कहा बिल्कुल जी ऐसा तो है, लेकिन ये कि जो आपकी तरफ कश्मीर है तो उसके पाकिस्तान भी उसके लिए तकरीबन यही क्लेम करता है, और आपने भी तो G20 कराया था, हमने तो बहुत गले फाड़े, लेकिन आपका G20 फिर भी हो गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया, और अब बताया ये जा रहा है कि जी PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तीनों सिटीज जो है वो उस लिस्ट में से निकाल दिए जहां जहां ट्रॉफी जाएगी, यानी ट्रॉफी अब स्कर्दू, हुंजा या फिर मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी, और उसके अलावा बाकी के पाकिस्तान में चक्कर काट कूट के वापस चली जाएगी जहां भी जाना है। लेकिन बात सारी ये कि भाई अगर आप में स्टैंड लेने का दम ही नहीं था तो फिर आप पंगे क्यों लेते हैं? मेरा तो सीधा साधा सा सवाल है अपनी अथॉरिटीज से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी PCB से, कि जब आपको पता था कि आप में दम नहीं है, आप भारत के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और आप जो आखिर में हथियार तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा कुछ भी यार, मतलब आप मान जाएंगे उनकी बात। अब मैं हथियार नहीं बोल रही, वो तो 71 की बात है, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग फिर मान जाएंगे और आप कहेंगे ठीक है जी हम ट्रॉफी को घुमाने मुजफ्फराबाद नहीं ले जाते। तो अगर यही करना था तो पहले ही ना करते ना, पहले ही लिस्ट में नाम नहीं रखने थे। लेकिन अगर रख लिए थे तो फिर डटे रहते, कहते लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा भी नहीं किया। आप ऐसा करने से भाई आप लोगों को तो आदत है कि आप लोगों की तो अक्सर ही मतलब जो है आप लोग दावे करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन और हमारे स्टैब्लिशमेंट के लोग अक्सर ही दावे दुए करते हैं, उसके बाद जो है अपनी बात से एकदम यू टर्न मार लेते हैं। और वो इमरान खान भी कहते हैं कि यू टर्न मार लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आम पब्लिक है मेरी जैसी, जो जाती है इंडियन टीवी पे भी, इंडियन मीडिया पे भी, वो क्या करेगी? अब जब हम जाएंगे तो वो कहेंगे देखा हमने नहीं ले जाने दिया, तो अब हम क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है हम डर गए। नहीं नहीं हम डरे नहीं, वो असल में हमने ना लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। हमारा मन नहीं करता कि हम जा जाकर ना खामा खाई के पंगे लेते रहे। तो हमने सोचा कि चलो ट्रॉफी को हम वहां नहीं घुमाते, उसके बजाय हम सिर्फ इधर इधर ही पंजाब में और सिंध में घुमा के वापस भेज देंगे। वैसे होना तो ये चाहिए था कि पहले ही, जैसे मैं कह रही हूँ, लिस्ट में नाम ही नहीं रखना चाहिए था। अगर लिस्ट में नाम रख लिया था तो फिर डटे रहते कि भाई हम लेके जाएंगे। लेकिन क्या करें, हमें जो है वो भारत से दोस्ती भी करनी है, भारत के साथ पंगे भी नहीं लेने। लेकिन फिर ये छेड़खानी क्यों? अगर आपने भारत के साथ टर्म्स ठीक करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत आपके साथ, भारत जो है वो अच्छे से रहे और आप भारत के साथ अच्छे से दोस्ती कर सकें, ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ये खत्म हो जाए, तो फिर आपको वही करना चाहिए था ना जो उन्होंने आपसे कहा था पहले ही कि भाई इधर उधर ट्रॉफी लेके ना घूमे। आपने पहले दिन ही लिस्ट में नाम नहीं रखना था, लेकिन नहीं रखा। और उसके बाद जब वहां से आवाजें उठने लगी, वहां से मीडिया वाले शोर करने लगे, तो आपने जो है ये तीनों नाम निकाल दिए। फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी ट्वीट जो है वो लगाई है एक्स के ऊपर, और उन्होंने यही लिखा है। वैसे ट्विटर का नाम एक्स हो गया, लेकिन ट्वीट अभी तक वही है। उसको भी कोई एक्सर कुछ इस किस्म का नाम दे देते, लेकिन खैर वो मेरे ख्याल है बाद में वो सोचेंगे एलन मस्क जो है। फिलहाल तो वो जिन लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया उनको आपस में मिलवाने में लगे हुए कि जी बहुत हो गया ब्लॉक, अब चलो फिर से दोस्ती करते हैं। शायद इसलिए उन्होंने वो नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन खैर मैं ये बात कर रही थी कि अगर यही करना था तो नाम नहीं रखने थे पहले। लेकिन बहरहाल अब जो होता है सो होता है। आपको तो पता है हम लोग तो हर काम करने के बाद सोचते हैं कि अरे ये क्या कर दिया। हमारे यहाँ पहले से सोचने की, पहले से प्लानिंग करने की हमने कोई एक जैसे कहते हैं परंपरा रखी नहीं, हमारी कोई रिवायत ही नहीं है, कि हमारी कोई ट्रेडिशन ही नहीं है
कि मैंने कहा हर लैंग्वेज में बता दूं, पता नहीं कौन लोग बैठ के देख रहे हैं ना, ट्रेडिशन इंग्लिश वालों को समझ आ जाएगी, परंपरा जो हिंदुस्तान से देख रहे हैं और रिवायत जो यहाँ से देख रहे हैं, तो अब सबको समझ आ गई कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि जी हम हमारे यहाँ एक तरीका है कि हम लोग काम करने के बाद सोचते हैं कि हैं ये मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह का मेरे ख्याल है इसी वजह से हम लोगों ने पहले से लिस्ट में नाम रख दिए और बाद में सोचा, जैसे आपने सोचा होगा, बल्कि सोचा कि आपने देखा होगा कि कारगिल वॉर हमने की, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ उन दिनों हुआ करते थे और नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहीं पे सिरी पाए खा रहे होंगे या कुछ और हलीम वलीम पका रहे होंगे, उनको पता ही नहीं लगा कि उन्हीं के आर्मी चीफ ने जो है वो जी कारगिल प्लान भी कर लिया, कारगिल के लिए लोगों को लेके चले भी गए, वहां पे अटैक भी कर दिया, उसके बाद फिर पिटा वापस भी आ गए। तो नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैं प्राइम मिनिस्टर था लेकिन मुझे तो बताया ही नहीं गया था। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ, आप समझ जाइए। जो लोग बार बार पूछते हैं ना कि जी आप क्या किससे बात की जाए, समझ में नहीं आता पाकिस्तान में किससे बात की जाए, पाकिस्तान में पावर किसके पास है, पाकिस्तान में कौन फैसले करता है। तो आप लोगों को तो जिस वक्त 1998 में जब ये कारगिल वॉर हुई थी उसी जमाने में समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान में सारे फैसले जो हैं वो भाई लोग करते हैं, इसलिए कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हमारा उस वक्त का ये बोल के गया कि जी जो कारगिल वॉर हुई उसका तो हमें पता ही कोई नहीं था और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने मतलब जिक्र तक नहीं किया। तो आप ये समझ जाइए कि इसी तरीके से आजकल भी होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं होता। इमरान खान को भी नहीं कुछ पता होता था। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जी मुझे तो नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। बाद में उनकी बेगम ने उन्हें कहा कि क्या हो गया, आप तो खुद प्राइम मिनिस्टर है। तो खैर इस किस्म की चीजें हुआ करती हैं पाकिस्तान में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात सारी हो रही है कि जी कारगिल वॉर जब हुई थी उसके बाद आज तक हमारे लोग उस कारगिल वॉर को कहते हैं जी ब्लंडर हो गया। अच्छा ब्लंडर हो गया मतलब आपने प्लानिंग की थी, आपने सोचा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा और अगर उल्टा पड़ गया तो हमारा क्या होगा, यानी तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा कुछ सोचा तो होगा ना। नहीं, कुछ नहीं सोचा। हमारे लोगों ने कहा बस जी खाली बैठे हुए और काफी मटर वटर छीलनी है तो ऐसा करते हैं कारगिल वॉर कर लेते हैं। और इस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ सबको लेकर और कारगिल पे उन्होंने चढ़ाई कर दी। और उसके बाद जब वहां से आए तो आप लोग जानते ही है कि किस तरह से लुटे पुटे आए कि अपने लोगों तक को उठाने की जहमत नहीं की, जिनको वहां पर जो बेचारे अपनी जान दे बैठे थे, इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से उनको भी पहचानने से इनकार कर दिया। ये कौन है, हम तो नहीं जानते। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि जी ये आपके ही फौजी हैं, तब जाके हमने बड़ी मुश्किलों से दो चार को माने। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बाकी कई लोग। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और साथ साथ आपको हंसी भी आई होगी, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने बातों ही बातों में अपने ही मुल्क पाकिस्तान की खूब बेइज्जती कर डाली। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।